रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। आज हम लुकअप के सारे टाइप आपको बता दूंगी, ठीक है, बट ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा डाटा बना रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये इतना ही काफी है। ये आपने सेव क्यों है पासवर्ड फाइल? ये मैंने कुछ एक डाटा लिया, ठीक है जी। इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट की से रेंज दे देते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे आते हैं शिफ्ट के साथ नीचे और कंट्रोल डी, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब करना क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग बेसिक उससे बता रही हूँ। मेरे पास ये एक टेबल मेरी बनी हुई है। मैं चाहती हूँ इस टेबल में मुझे सिर्फ नाम मालूम है श्याम पार्टी का, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन लुकअप के लिए होना जरूरी है। हमने इसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे मैं ये अपना फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप हम किसे कर रहे हैं, नेम को, कोमा, कहाँ से कर रहे हैं, पूरी शीट से, कोमा 2,0, ब्रैकेट क्लोज। पूरा सेलेक्ट करना है बस नाम? पूरी टेबल, डाटा तो मेरी पूरी टेबल में है ना। नेम। फर्स्ट फर्स्ट मैंने नेम को लिया, क्योंकि इसी से सर्च कर रही हूँ। फिर मैंने पूरी टेबल ली। पूरी टेबल क्यों, क्योंकि डाटा तो मेरा पूरी टेबल में कहीं पे भी है। और टू टू मैंने रो और कॉलम दोनों के लिए लिया, और 0 फॉर ट्रू वैल्यू। इसे हमने किया, इंग्लिश आया मेरा, इसको आगे ड्रैग किया, ये आ गया। शाम की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये की आ गई। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं सपोज करो ये पूरी ही टेबल लुकअप से लेके आई हूँ, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी, कॉपी, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, ये तो कॉपी पेस्ट से भी हो रहा है। तो लुकअप से करने का फायदा क्या हुआ, इतना फॉर्मूला ये सब कुछ मैंने क्यों लगाया, क्या मुझे मिला इन सबको करने से। इनसे ये होता है कि अगर हमारा एक हेड ऑफिस है और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो अगर डाटा हम लुकअप से भेजते हैं तो आपके हेड ऑफिस में जो भी चेंज होगा वो आपके ब्रांचेस में चेंज होके आएगा, अगर डाटा लुकअप से है तो। कैसे होगा, इन्होंने मार्क्स यहाँ पे, इन्होंने एग्जाम दोबारा से दिया, इनके 45 था, 145 टोटल है, इन्होंने री एग्जाम किया, इनके 70 मार्क्स हो गए। यहाँ पे हुआ 45 है, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 क्यों आया, क्योंकि डाटा लुकअप से था। क्लियर, फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। अभी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है कि मुझे ना नाम भी नहीं। मैम हम इंडिविजुअल यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसे राम पे इंडिविजुअल हम लुकअप यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे राम को, हाँ फिर यहाँ सेलेक्ट करके ये टोटल सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ, ये टोटल जितना चाहिए, तो फिर उसमें राम का आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। क्लियर हुआ। अभी लेकिन मुझे ना ये भी नहीं मालूम है, मैं नाम भूल गई, विकास, मैं ये भी भूल गई कि मुझे ना क्या नाम थे, मुझे सिर्फ हल्का धुंधला याद है कि नहीं नेम था, कुछ सब्जेक्ट थे। तो अगर ये ध्यान है तो हमने इसे फिर से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और मैंने इसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना फिर से फॉर्मूला लगा देती हूँ, लेकिन क्योंकि डाटा मेरे पास वर्टिकल है और मुझे पता ही नहीं है, तो मैं वर्टिकली की जगह यहाँ पे एच लुकअप लगाऊंगी, हॉरिजॉन्टली। उल्टा वर्क करता है, वर्टिकल इन्फॉर्मेशन है तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लगेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल टू एच लुकअप, एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। हम एच लुकअप लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, सेम नेम से, कोमा, कहाँ से, डाटा कहाँ है, डाटा पूरी टेबल में है। आपको लग रहा है कि आपकी रेंज और बढ़ सकती है, बच्चे और एडमिशन ले सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा रेंज भी दे सकते हैं, कोमा 2,0, एंटर। आ गया है यहाँ पे राम का नाम, इसको आगे ड्रैग कर लेती हूँ, आ गई। किसकी चाहिए, मुझे मोहन की चाहिए, ये आ गई इन्फॉर्मेशन। मैंने एक्स्ट्रा भी दी थी, देखें कि हमारा एक्स्ट्रा में वर्क करता है ये, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे विकास, विकास के आ गए 60, ये आ गए 80, ये आ गए 90, 230, आ गया विकास। विकास तो आ गया, पर इसका आगे डाटा भी आया, डाटा भी आ गया। क्लियर। अब देखो हॉरिजॉन्टल लुकअप भी क्या मेरा वर्टिकल लुकअप की फॉर्म पे वर्क करता है। इनके यहाँ पे 45 है, इन्होंने फिर से री एग्जाम दिया, 90, एंटर, 90, 90, 45। क्लियर।
ये तो था मेरा जब मेरे पास डाटा जो है एक यूज पे है, लेकिन अभी मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सपोज करते हैं हम मैक्स का और मैंने मिनिमम का। मैक्सिमम मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे टोटल में मैक्सिमम किसके आए हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी तो निकालनी है। तो मुझे ये जानना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू मैक्स। वेरी गुड, सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं, मैक्सिमम आ गए। यहाँ पे सेम इक्वल टू मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, आ गए। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो है इनके नाम क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हम वी लुकअप की बात कर रहे हैं, लुकअप हमेशा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करता है, बैकवर्ड नहीं करता है। तो नाम मेरे पास तो टोटल के आगे नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी शीट को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई वो जान ली क्या क्या है, कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं, आई नहीं, 3-4 दिन से आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे भी क्या है नाम इनके, इसलिए मैंने यहाँ कॉपी किया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये मैक्सिमम और मिनिमम के नाम क्या है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं इसको, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप किससे कर रही हूँ, इसे कोमा करूंगी कहाँ से, टेबल में से, ये टेबल है ना, ये कोमा 2,0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। राम है जिनके मैक्सिमम मार्क्स है। एक बार चेंज करके देखो कि हाँ वाकई मेरा फॉर्मूला ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको 90 कर देती हूँ, 250 हुए, इसको भी 99 कर देती हूँ, 279, सो वन। आ गया, चेंज हो गया। मिनिमम वाले को भी देख लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप किसे कर रही हूँ, इसे, कोमा, डाटा कहाँ है, डाटा यहाँ पे है, कोमा 2,0, ये एंटर। आ गया मोहन, क्लियर। लेकिन सपोज करते हैं कि मुझे नहीं जानना कि मैक्सिमम मिनिमम टोटल वाले से नहीं जानना, मुझे जानना है इंग्लिश का। एक चीज पूछना है, जैसे हम लोग वी लुकअप जब लगाते हैं तो हम लोग ये वर्टिकल देखते हैं। हाँ, ठीक है, यदि मतलब ये डेटा हम ऐसे लेते हैं, हाँ, एच लुकअप लेंगे तो ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, हाँ, क्लियर। अब मैं क्या जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ मैं इंग्लिश में किसके मैक्सिमम मार्क्स है, उसका क्या नाम है, किसे, इंग्लिश में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपने इजी के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ इंग्लिश मैक्स। मैंने निकाल लिया, पहले तो इंग्लिश के मैक्स लगाया, इक्वल टू मैक्स। वेरी गुड, क्या इंग्लिश में जानना है ना, मैक्स 99 है। अब किसके है 99, उसका नाम जानना चाहती हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, किसका, इसका जानना है ना, कोमा कहाँ है डाटा, यहाँ से आगे कोमा, मुझे सब में नहीं जानना है। तो अब ये मेरा कॉलम कहाँ पे है, ये कॉलम मेरा पोजीशन देखो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे है, 5th,0, एंटर। मतलब ज्यादा डेटा रहेंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे, सेम, मतलब जैसे अपने 5 यहाँ तक डेटा रहेगा, हाँ, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, काउंट करना पड़ेगा। अगर आपको अलग पर्टिकुलरली सिर्फ उसी सेल में से डाटा चाहिए तो वो आपको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पूरा टेबल में से डाटा चाहिए तो फिर काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने इसीलिए आपको दोनों तरीके बताए कि अब मेरे पास डाटा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, मुझे बीच वाले डाटा से कोई कंसर्न नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फिर सेल बताना पड़ेगा, कौन से कॉलम में आप, वो आपको बताना पड़ेगा काउंट करके। पर्टिकुलर उसका लेंगे। यस, क्लियर। अब ये तो थे मेरे यहाँ पे सारे, मैंने आपको बताया मिनिमम मैक्सिमम, मैंने इमेज लुकअप भी बताया था, आपने किया इमेज लुकअप, नहीं किया होगा, चलिए कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे एक फार्मूला था रैंक का, हाँ, वो कैसे लगाते रैंक हैं, कैसे, जैसे ये मान चलिए इतना मार्क्स है, हाँ, इसका मान सबसे जो हाईएस्ट है हाँ, उसका रैंक 1 हो गया, हाँ, ठीक है। वो हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसमें एक ऐसे यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू रैंक, हाँ, इक्वल्स इक्वल टू रैंक, रैंक, हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट, नंबर, नंबर प्लस रेफरेंस प्लस ऑर्डर करने पे रैंक आ जाता है, फिर हम इसको ड्रैग कर देते हैं सबका तो रैंक सबका रैंक निकल आएगा। ओके, तो नंबर मेरे क्या है, नंबर मेरे ये है, नहीं पहले, नहीं, हाँ पहले ये है ना हमारे पास नंबर, रैंक किसके हैं इसके अकॉर्डिंग ना। अच्छा आप टोटल के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं, कोमा, रेफरेंस, रेफरेंस किसका दूंगी अब इसको, राम,
राम का रैंक निकल जाएगा तो सबका हाँ रैंक कर सकता है ना, हाँ। फिर और ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर कौन सा? ऑर्डर है, जीरो असेंडिंग वन चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, नॉट एप्लीकेबल। ऐसे करके नहीं, निकालते थे। मैं निकाल के बता दूंगी, अब तो मैंने ये देखा नहीं है करके, मैं भी देख के बता दूंगी। क्लियर? ओके। इतना क्लियर हुआ? अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हम करते हैं इसको कंट्रोल सी, ये मैं कर रही हूँ कंट्रोल वी, ये मैंने किया, फिर से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। ओह, ये टोटल था हमारा, इसलिए नहीं आ रहा कंट्रोल जेड। नेम, डिलीट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, देखिए विकास, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं मेरे पास ना डाटा जो है वो अलग अलग शीट में पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास डाटा यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अलग अलग शीट में है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस शीट पे ना, यहाँ जो अलग अलग शीट में मेरे पास डाटा है ना, वो यहाँ पे मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास शीट 2 पे तो इनके इंग्लिश के मार्क्स हैं, 3 पे इनके हैं, इसके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस शीट पे मैं जो एक जिस स्टूडेंट का नाम डालूँ तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाए। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, सेम इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, जिसका नाम यहाँ होगा वहीं से, कोमा। अब ये डाटा कहाँ है आपका, शीट 2 में, हमने इसे सेलेक्ट किया, कोमा 2,0, एंटर। आपको वहीं पे लगाना है, बाहर नहीं आना है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रमन था हमारी उसमें नहीं है, राम है, क्या है, राम है, ये आ गया इसका मार्क्स। सेम इसका हिंदी के चाहिए, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम, कोमा, दूसरी शीट पे, यहीं पे इसी शीट पे ही रहना है, वहां नहीं वापस जाना है, कोमा 2,0, एंटर, वापस। वहीं पे लगा, हाँ, यही चीज इसमें बस जानने वाली है, इक्वल टू वी लुकअप, एक सीट से दूसरे सीट पे जाएंगे। कोमा, हाँ दूसरी शीट पे आ गई, इसी शीट पे ही आपको रुकना है, वहां वापस नहीं जाना, कोमा वो अपने आप ले लेगा, 2,0 आ गया, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास। अब क्या है मेरे पास, सोहन, मेरे पास विकास, विकास, एंटर, आ गई इंफॉर्मेशन। मल्टीपल शीट से कैसे लुकअप करते हैं हम, वो हमने किया। क्लियर? समझ आया? ये सारे मैंने लुकअप के टाइप थे जो डिफरेंट, आपको वी लुकअप, एच लुकअप, अलग अलग शीट से डाटा उठाना, सारे मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम के साथ बता दिया, कैसे कैसे कर सकते हो वो सारे आपको बता दिए। ये सारा आप करोगे, इसके साथ मैं आपको इमेज लुकअप भी बता देती हूँ, अभी बता दूं या? चलिए, तो मुझे दे दीजिए। डेटा मैं आपको अभी दे दूंगी। इमेज लुकअप हम बात करने जा रहे हैं। इमेज लुकअप हमारा क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट का डाटा है, जैसे यही मेरे पास डाटा था, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे ना एक इसी को कॉपी कर लेती हूँ, आपकी शीट को, कंट्रोल सी, यहीं पे आती हूँ और यहीं पे आके मैं कंट्रोल वी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये शीट है, ये डाटा मेरे पास है, मैं जिस स्टूडेंट का डाटा डालूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, ये तो मुझे मिल गया है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब इसको कर लेती हूँ यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ से आके कंट्रोल वी कर देती हूँ। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये देखो अब मेरे पास ये ऐसे आ गया है, जबकि डाटा मुझे चाहिए था ऐसे। तो क्या करूं, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज स्पेशल में जाते हैं और इसे ट्रांसपोज कर देते हैं। ओके, ओके, क्या हुआ, हाँ रिवर्स हो जाएगा। चलो अभी तो फिलहाल मैं कंट्रोल सी कर ले रही हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अदरवाइज ट्रांसपोज करने के लिए डाटा हम करते हैं इसको। ठीक है,
अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ यहाँ पे इनके बीच में इनकी फोटो भी आ जाए, ठीक है। तो मेरे मेरे पास यहाँ भी नहीं है, मैं यहाँ भी, नमस्ते, यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं, हमने एंटायर रो इंसर्ट किया, ये आ गई। मैं चाहती हूँ यहाँ पे फोटो, कि मेरे पास इनकी एक एक फोटो भी होनी चाहिए, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको सेलेक्ट कर ले रही हूँ और फॉर्मेट में आती हूँ, इनकी रो हाइट बढ़ा देती हूँ। रो की हाइट मैंने सपोज करो इनकी 60 कर दी, ठीक है, हो गई। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इनकी फोटो भी आनी चाहिए, लेकिन डाटा मैंने ऐसे रखा है, ओ ओ, फोटो का कॉलम ऐसे चाहिए था। कंट्रोल सेट नहीं, हाँ, यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट और कॉलम, ओके, आगे ना। अब कर लेती हूँ उनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ से पकड़ते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं, मैं 30 कर देती हूँ, इतनी मुझे काफ़ी है। कंट्रोल सेट, सॉरी, नहीं, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं फॉर्मेट में आती हूँ, रो की हाइट मैंने करी यहाँ पे 30, आ गई। और अब मैं यहाँ बीच में लगाना चाहती हूँ फोटो, ठीक है। तो फोटो ही मैं यहाँ पे भी चाहती हूँ, इनकी, इनको उठा लेती हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी, ठीक। यहाँ मैं जिसका नाम डालूँ उसकी फोटो और उसके मार्क्स आ जाए। तो मार्क्स लाने के लिए तो सबसे पहले हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप किसे कर रही हूँ, इसे, कोमा, डाटा कहाँ से कर रही हूँ, डाटा यहाँ से कर रही हूँ, कोमा, लेकिन मुझे बीच वाली उसका कोई काम ही नहीं है, तो डाटा मेरा कहाँ है, थर्ड रो में, 1 2 थर्ड कॉलम में, थर्ड कोमा 0 आ गया। सेम इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस कोमा दिस कोमा 4 कोमा 0, ठीक, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस कोमा, डाटा कहाँ है, फिफ्थ कोमा 0 कोमा 5 कोमा 0 आ गया। अब चाहिए, मेन दिक्कत आई हमारी फोटो की। तो फोटो के लिए पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आके यहाँ पे हम पिक्चर्स में आते हैं, ये कुछ पिक्चर्स पड़ी है, मैंने ये इंसर्ट की, इसी को इंसर्ट कर देती हूँ, अपनी इमेज के साइज, अपने कॉलम के साइज के हिसाब से। वापस से इंसर्ट में आती हूँ, वापस से पिक्चर में आती हूँ, वापस से इंसर्ट और वापस से पिक्चर। जूम आउट की एक तो ये जेड जेड स्पेस है, हाँ, एक और कमांड होती है ना जूम, लाइमेक्स सेट करो, क्या उसको कमांड LIMMAX, LI, पेज सेटअप के लिए, पेज का स्केल बड़ा होगा तो नहीं होगी इमेज छोटी, LIMMAX 1000 कोमा 1000, RE एंटर, RE एंटर, Z एंटर, A एंटर, हाँ 1000 कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, हम पेज सेटअप कर रहे हैं, फिटिंग चीज नहीं छेड़ रहे हैं। और क्या करना था, आर एंटर जेड LIMMAX वही आई डबल एम ए X 1000 को इसके एंटर करो, एंटर 1000 कोमा 1000, 1000, Z एंटर, इसको तो एंटर करना होगा, हाँ एंटर, RE एंटर, जेड एंटर, RE एंटर, आर हाँ E एंटर, Z एंटर, A एंटर, हाँ आ गई छोटी बड़ी। देखो हमने ये सिंपली अभी तो इमेज यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, अब लेकिन यहाँ इंसर्ट करने से कोई मतलब नहीं था, यहाँ चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी इमेज वाले सेल को सेलेक्ट करो, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ साइज एंड प्रॉपर्टी में चले जाओ। साइज एंड प्रॉपर्टीज में आते हैं और इसे हम मूव एंड साइज विद सेल कर देते हैं। क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि अब ये सेल का साइज बड़ा छोटा होगा तो आपकी इमेजेस भी इसमें
इसी के साइज के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। ओके, एंड देन क्लोज। अब आते हैं हम हमारे मेन कहानी पे। अब यहाँ पे हम आएंगे, आप कहीं पे भी अपने सेल पे आ जाइए, फॉर्मूलाज में आइए, नेम मैनेजर में हम आएंगे। नेम मैनेजर में आके हम अपने लिए एक मैनेजर तैयार करने जा रहे हैं, न्यू मैनेजर क्रिएट कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्स किसकी कर रही हूँ मैं, इन फोटोज की। फोटोज को नहीं सेलेक्ट करना, पूरे सेल को सेलेक्ट करना है, याद रखना है ये हमने, ये बड़ी चक्कर पड़ता है, ये कोमा कहाँ, कोमा मैच ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्स मैच के साथ वर्क करता है, हाँ। मैच कहाँ से कर रही हूँ, इसके साथ, कोमा कहाँ से कर रही हूँ, ये जो मेरे पास नाम है इनमें से, कोमा 0 फॉर ट्रू वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर। ओके, गलती हो गई कुछ, अच्छा नाम नहीं दिया, इसको नाम दे देते हैं हम एक फोटो का, आप कोई भी नाम दे दीजिए। और फॉर्मूला हम वापस से लगाते हैं इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्स किसकी कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम इन फोटोज की, दोनों सेलेक्ट हो गए। हाँ वही, इक्वल टू न्यू फोटो OTO, फोटो 1 लिया मैंने। और यहाँ पे आते हैं हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्सिंग किसकी कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम इन सेल की, कोमा मैच TCH मैच ब्रैकेट स्टार्ट। मैच किसको कर रही हूँ, इसको, कोमा कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और ओके हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम अपनी एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं, इसको पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, पूरे सेल को, Ctrl+C कॉपी। यहाँ पे आते हैं, होम पे आते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, इसे हम करेंगे पेस्ट पिक्चर एज लिंक। ये हमने किया, एंटर किया हमने, तो यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करती हूँ राम, तो मेरी इमेज चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस इमेज पे आते हैं और यहाँ इसका एड्रेस जो है इसे चेंज कर देंगे। कौन सा एड्रेस करेंगे हम, जो हमने फोटो बनाया था, फोटो 1 वाला, ये जो हमने ये बनाया था, ये बनाया था, क्या हो गया, इक्वल टू, या गलत हो गया, इस सेल पे आना था, इस सेल पे यहाँ हम आते हैं और PHOTO ये हमने ये लगा दिया और इसे हमने एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं, हमारी बात है श्याम, आ रही है, सोहन, डेटा की तरफ इमेज, डेटा भी आएगा और इमेज भी आपकी चेंज हो जाएंगी। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें अब लुकअप की जितनी भी थी मैंने, इमेज लुकअप नॉर्मल सब आपको बता दिए। अब आपको ये सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आज मैंने वो भी एक इम्पोर्टेंट आपको एवरेज के अंदर एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है। उसका यूज कहाँ होता है, किसका, आज जो बताया, अगर आपको बहुत सारी आपकी टीम वर्क कर रही है तो उन टीम का आपको वर्क फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं।